सैलाब मुतासरीन की बहाली का आज से बाकायदा आगाज हो गया। पंजाब ने बदतरीन सैलाब का सामना किया। घरों, मवेशियों और फसलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा दीपालपुर में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, आखिरी मुतासरा शख्स की वापसी तक सुकून से नहीं बैठूंगी। 25 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। फ्लड सर्वे के लिए 10,000 अफराद पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी गई। पंजाब पहला सूबा है जिसने इंसानों के साथ जानवरों को भी रेस्क्यू किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। जमशुदा अजला के लिए तरक्याती मनसूबों का ऐलान। ट्राइबल मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के क़याम की मंजूरी। शहीद अरशद शरीफ के नाम पर यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म कायम होगी। तमाम अजला में प्ले ग्राउंड और सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने की भी मंजूरी। जमहूरी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करने वाले अफसरान को एवॉर्ड, जबकि अवामी मफादात के खिलाफ जाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया गया। सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह किया कि सूबे में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। किसी को करप्शन की इजाजत नहीं होगी। गवर्नर पंजाब से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की मुलाकात। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर ब्रीफिंग। हर यूनियन काउंसिल में 13 अरकान होंगे। 25,000 आबादी की नुमाइंदगी करेंगे। 9 अरकान बराह रास्त मुंतखब। 4 मखसूस नशिस्तें खवातीन, नौजवान, मजदूर और अक़लियतों के लिए होंगी। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब यूनियन काउंसिल के अंदर होगा। तमाम मुंतखब अरकान को एक माह में किसी सियासी जमात में शामिल होना लाजिम होगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात वक्त की अहम जरूरत है। पीपल्स पार्टी अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार में लाने के आज़म रखती है। सूबे में जदीद और मयारी सफरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाबशाह, लाड़कानू और दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस कामयाबी से चल रही है। आइंदा 3 से 4 अजला में भी इस सर्विस का आगाज किया जाएगा। हुकूमत रवां साल के दौरान डबल डेकर बस सर्विस भी शुरू करेगी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस सिंध हुकूमत ने शुरू की और खवातीन के लिए खुसूसी पिंक बस सर्विस भी मुतारिफ करवाई गई। BRT रेड लाइन मनसूबे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल हल किए जा रहे हैं। शाहराह भुट्टो के 2 फेज मुकम्मल हो चुके, बाकी फेज दिसंबर या जनवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। गंदम के ज़खायर और दरामदी चीनी पर वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। सूबों से रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुतल्लिका महकमों को फौरी इक़दामात की हिदायत। गैर मुताबिकत रखने वाले चीनी टेंडर्स मनसूख और बोली दहिंदगान की सिक्योरिटी जब्त करने का फैसला। पंजाब हुकूमत को शुगर मिल्स की क्रशिंग 1 नवंबर से शुरू करने की हिदायत। EAD और TCP को चीनी के ज़खायर और टेंडर्स पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। जबकि नेशनल फूड सिक्योरिटी वजारत आइंदा इजलास में मुल्क भर के गंदम स्टॉक की रिपोर्ट पेश करेगी। विफाक और सिंध के दरमियान गंदम खरीदारी का मामला अहम पॉलिसी फैसला बनता जा रहा है, जिसके आइंदा हफ्तों में कीमतों और मार्केट पर असरात मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज का आला सतही इजलास मुनाक़िद। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, बिजली के मौसर इस्तेमाल और सनती और ज़रई शोबों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गौर। वफाकी वज़रा उवैस लगारी, अता तारड़, ओहद चीमा, मुशीर हारून अख्तर और दीगर आला हुकाम की शिरकत। पावर डिवीजन की जानिब से बिजली की पैदावारी, तरसील और मौसर इस्तेमाल से मुतालिक मुजव्वज़ा इस्लाहाती पैकेज पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि पावर डिवीजन जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात जल्द अज जल्द तश्कील दे ताकि तवानाई के शोबे में बेहतरी लाई जा सके। ज़राअत और सनत के शोबे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। उन शोबों को सहूलत देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कानून की हुक्मरानी महज नारा नहीं बल्कि एक अमली जीना है, जिसके जरिए रियासती निज़ाम को मुस्तहकम किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि आईनी तरमीम मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय से अमल में लाई गई। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल एक मुशावरती फोरम है। किसी मामले को शरई या गैर शरई करार देने का इख्तियार वफाकी शरई अदालत का है। वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि आइंदा भी तमाम कानून साजी में मौशरती इस्लाहात, शरई उसूलों और अवामी मफाद को मद्देनजर रखा जाएगा।
दहशतगर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ताल्लुकात मामूल पर आने की उम्मीद है। अल जजीरा को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान मुआहिदा कतर और तुर्की की सालिसी से तय पाया। मुआहिदे का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा है। आइंदा इजलास इस्तांबुल में होगा। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्दी ही बाहिमी तनाव की असल वजह है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा इकदाम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत करवाए जा रहे हैं। फैसलाबाद और साहिवाल के 5 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। NA 96, NA 104, NA 143, PP 98 और PP 203 में पोलिंग होगी। एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 31 अक्टूबर तक करेगा। उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त 1 नवंबर को जारी होगी, जबकि इंतखाबी निशानात अलॉट करने की तारीख 4 नवंबर तय होगी। ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग 23 नवंबर 2025 को होगी। नादरा का बड़ा फैसला, कराची और अनूर सिंध में दफातर के लिए प्लॉट्स खरीदे जाएंगे। नादरा में 200 जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की भर्ती का ऐलान। भर्ती के लिए तालीम इंटरमीडिएट, उम्र की हद 25 साल मुकर्रर। वॉक इन इंटरव्यूज 3 नवंबर से होंगे। उम्मीदवार तैयार रहें। सिंध के 11 अजला में नादरा दफातर के लिए प्लॉट्स खरीदने की मंजूरी। इन अजला में मीरपुर खास, झड्डो, छाछड़ो, कोटवी, ठट्टा और सजावल शामिल हैं। और शहर कायद में आइंदा 3 रोज के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात की अर्ली वार्निंग सेंटर पेशगोई के मुताबिक शहर में आज पारा 37 और 38 डिग्री रिकॉर्ड हो सकता है, जबकि बुध को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक तजावुज कर सकता है। वाज़ेह रहे कि कराची में अक्टूबर का महीना मई और जून के बाद गर्म तस्वुर किया जाता है। अक्टूबर के महीने में दिन का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि रात का दर्जा हरारत 23 से 25 के दरमियान रहता है।